रखा गया। एक दिन छोटे से श्री ठाकुर जी मैया की गोद में थे और रात्रि का समय था और उसी समय के बीच लाला की जो दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ी। लाला ने मैया से पूछा, मैया वो क्या है? मैया ने बोला, चंद्रमा है लाला। अब लाला ने पूछा कि मैया चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या होता है? बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कुछ पूछने की जिज्ञासा होती है और जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक वो पूछते ही रहते हैं। और यहाँ ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, बार बार पूछ रहे हैं मैया से, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। और मैया ने समझाने के लिए कह दिया, अरे लाला ये समझ ले, ये चंद्र खिलौना है। अब ज्यों ही ये कहा कि चंद्र खिलौना है तो यहाँ पर लाला थोड़ी देर तो सोचते रहे, लेकिन फिर उसके बाद बोला कि मैया अगर अच्छो होगो तू मुझे ये चंद्र खिलौना ला के दे दे। मैया ने कहा, लाला बावरो है वो तो, चंद्र खिलौना कहां से ला के दूं? कितनी दूर है देख तो सही। बोले मैया दूर है तो का भो, मुझे तो जो चंद्र खिलौना चाहिए। अब छोटे बच्चे जिद भी करते हैं। अभी जैसे एक बालक आया था, उसने कहा लाला की माला चाहिए, तो वो इधर ही लेट गया। छोटे बच्चे जिद करते हैं, इधर ही लेट गया। ऐसे ही जवाई ठाकुर जी हैं, वो भी लेट गए। मुझे तो जो चंद्र खिलौना चाहिए। मैया ने कहा लाला जिद मत करे, बहुत दूर है ये नहीं दे सकती। अब लाला मान ही नहीं रहे, तो मैया अंदर गई और एक बड़ी सी परात में पानी भरा और उस परात को ला करके खुले आकाश में रख दिया। अब जैसे ही रखा तो चंद्रमा की परछाई जो थी वो उस थाल में दिखी। अब मैया ने कहा, देख लाला आगो चंद्रमा तेरो, ले खेल ले अब इसके संग। अब लाला बड़े प्रसन्न हैं। अब लाला को तो कुछ भी बोलो, अब छोटा है, छोटे बालक को तो कुछ भी दे दो तो उसको लगता है कि जो उसके माता पिता कह रहे सही है, उसको तो आप आसानी से बहका सकते हैं। तो लाला को लगा सच में चंद्रमा आ गो और खुश होकर के बड़े प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे, नाचने लगे। तुम भी बजा लो। लाला बड़े खुश हो गए, अब सही है, चंद्रमा मिल गया। यहाँ पर एक दिन छोटे से कन्हैया ने खेलते खेलते माटी खाई और जो माटी खाई तो बाकी के जो ग्वाल बाल थे छोटे छोटे, वो मैया के ढींगे आए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। अब मैया मनवे को कहा, मेरो लाला नहीं करेगो ऐसो। मैया सही में हमने अपनी आंखन से देखो वाने माटी खाई। अब मैया आई और जैसे ही देखा मैया ने कहा, लाला कन्हैया जरा मुख तो खोल, क्या तूने माटी खाई है? अब हमारे लाला मुंह में तो भरी माटी, तो बोले कैसे? तो अपना सर हिला दिया, नाना मैया मैंने तो कोई माटी ना खाई। अब मैया कहे कि चल लाला अपना मुंह तो खोल। लाला ने जो ही मुंह खोलो तो जितने भी चर अचर पूरा ब्रह्मांड लाला के मुख में दिख गया मैया को। और मैया देखते ही गिर पड़ी, झुका भो। जैसे ही मैया गिरी तो मैया के मस्तक पर लाला ने हाथ फेरा।
मैया को लगा ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो साक्षात परमात्मा दिख रहा है। और जैसे ही हाथ फेरा तो मैया ने जो कुछ भी सोचा था वो अपने आप भूल गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दोबारा से लाला को गोद में उठाया और खूब लाड़ प्यार करने लगी। यहाँ एक बार जो कन्हैया थे उन्होंने सोचा कि मेरा जन्म जो है वो इन ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए हुआ है, तो क्या किया जाए। माखन चोरी की लीला सभी को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैया को तो केवल उल्हाने ही मिलेंगे। मैया को तो केवल उल्हाने ही मिलेंगे, वो कभी भी इस लीला का दर्शन तो कर नहीं पाएगी। तो क्या किया जाए। यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि सबसे पहले एक बार जा करके अपने घर में ही चोरी कर लेते हैं, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, अगर हो गई तो ठीक है और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, राम भरोसे गाड़ी। लिया भगवान का नाम और दोपहर का समय था, और दोपहर के समय लाला उस कमरे में घुस गए जिसके अंदर सारी दूध दही माखन की ये सब की हांडियां मटकियां रखी रहती थी। लाला जैसे ही गया तो लाला ने मटकी में हाथ डाला और हाथ डाल करके माखन निकारा, और जैसे ही निकारा, जैसे खैवे को भाव तो तुरंत शीशा एक लगा है, उस शीशे में उस दर्पण में अपने आप को देख लिया, और जैसे ही लाला ने खुद को देखा तो हाथ भी पीछे कर लिया। जे तो मेरे जैसे ही कोई खड़ो है, विचार करने लगे। अब मैया ने आवाज लगा दी पीछे से, अरे कन्हैया। अब चोर जब चोरी करे तो डरवे भी बहुत कि कोई